अच्छा सर, यासिर देखें बच्चे स्कूल से पढ़ के स्कूल का बर्डन इतने भारी बैग के साथ सिर्फ वहाँ पर नहीं छोड़ के आते, वो घर भी साथ लेकर आते हैं कि अब आपसे जाके होमवर्क भी करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, एक तो बैग और दूसरा होमवर्क। और मुझे इन दोनों चीज़ों से सख्त किस्म की नफ़रत है। मैं ये कहता हूँ ये दोनों चीज़ें भी चाइल्ड अब्यूज़ हैं। इंडियन स्टेट महाराष्ट्र में उनकी मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि जो बच्चे के बैग का वज़न है वो बच्चे के वज़न का सिर्फ 10% होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी बच्चे की हाइट नहीं है, इतना बच्चे का वेट नहीं है जितना उसने बैग्स का बोझ लादा हुआ है। बिल्कुल ऐसा है। और दूसरा जो आपने होमवर्क की बात की है, मैं इस तालीमी निज़ाम से एक सवाल करता हूँ कि भाई ये कौन सा क्लासरूम था कि जिस क्लासरूम में लर्निंग नहीं हुई और आपने बच्चे को इतना होमवर्क दे दिया है कि माँ बाप को समझ भी नहीं आ रही और बच्चे को भी समझ नहीं आ रही। और माँ बाप बच्चे की होमवर्क कंप्लाइंस के लिए एक ट्यूटर रख रहे हैं या बच्चे को एकेडमी में भेजना पड़ रहा है। बिल्कुल। और हर क्लासेस में तो मैंने देखा है कि वो उस्ताद जो क्लास में पढ़ाता है उसी उस्ताद ने शाम के वक्त एक एकेडमी खोली हुई है और बच्चों को क्लासरूम के अंदर डंडे के ज़ोर पे परसुएट किया जाता है कि तुमने एकेडमी में आना है। और जो बच्चा एकेडमी में आता है वो दूध का धुला हुआ है, वो बच्चा जो है वो टीचर की आंख का तारा है। और वो बच्चा जो उस उस्ताद की एकेडमी में ट्यूशन सेंटर में नहीं आ रहा उसको जिस्मानी सज़ा दी जाती है, जी। उसको सबके सामने जलील किया जाता है। ये तो बिल्कुल। बड़ी जनरल प्रैक्टिस है एग्जैक्टली। पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में, हमने ये देखा है। अब देखिए जवेरिया, पहली बात तो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, तो वहाँ पे कोई होमवर्क नहीं दिया जाता। बिल्कुल। ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि यहाँ पे एक बच्चा पहले तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप उसको एक ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं जो स्कूल कम और मुर्गियों का डरबा ज़्यादा है, कि जहाँ जेल। पे एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, जहाँ पे टीचर इतनी सख्त किस्म की है या इतना सख्त किस्म का है कि बच्चा खौफ के साए में जो है ना इट्स अ वो सॉर्ट रहता ऑफ है। प्रिजन, जी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रिजन। यस, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रिजन। एग्जैक्टली। मैं इसको ना इस तरह रिलेट करूँगा, मेरे दिन में अच्छा आपने वो प्रिजन का नाम दे दिया है, प्रिजन का आपने मेटाफोर यूज़ किया। मैं कहता हूँ कि प्रिजन भी शायद बेहतर होती है, चूँकि मैं बिल्कुल। प्रिजन डिपार्टमेंट में वो ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स देता हूँ। तो एक तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, ओके। वहाँ पे आपको खुले आसमान तले कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने का मौका मिलता है। जैसे अमेरिका में जो उनका प्रिजन डिपार्टमेंट है उसका ये रूल है कि हर अमेरिकी कैदी को 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे खुले आसमान तले टाइम गुजारने का मौका मिलता है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स की रूटीन को इस तरह बना देता है कि एक स्टूडेंट को 24 घंटे में 2 घंटे भी टाइम नहीं मिलता, 1 घंटा भी टाइम नहीं मिलता। डेटा के मुताबिक 67% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो 24 घंटे में सूरज की धूप ही नहीं देख पाते। ऐसा ही है। आई मीन कि वो गए हैं और एक डरबानुमा क्लासरूम में बंद हैं, वहाँ से उन्होंने ऑटो में गाड़ी में बैठना है, घर आना है, घर में ट्यूटर आ जाएगा, कारी साहब आ जाएंगे या वो एकेडमी में चले जाएंगे एग्जैक्टली। और फिर वो घर आके मोबाइल यूज़ करेंगे, टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे और वो सो जाएंगे। बिल्कुल एक ऐसा है। रोबोटिक सी लाइफ है जिसमें बच्चे के पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है, उसका कोई फ्री टाइम नहीं है कि जिसमें वो अपनी मर्जी से कोई भी एक्टिविटी कर सके। एग्जैक्टली। राइट। और लर्निंग होती ही उस वक्त है कि जब बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी एक्टिविटी करता है। बिल्कुल राइट। ऐसा है। अच्छा, बात हो रही थी उस पे होमवर्क होमवर्क पे। पे। सो मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप क्लासरूम में नहीं करवा सके और अब बच्चे ने घर जाके करनी है। बिल्कुल। अब यहाँ पे 2 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि बच्चे को पता ही नहीं कि उसने उस होमवर्क को कैसे करना है। आई मीन कि आप इतने नालायक और इतने निकम्मे हैं कि आप बच्चे को ये भी नहीं सिखा सके कि जो काम उसने घर में जाके करना है वो कैसे करना है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स परेशान हैं कि वो जो होमवर्क अगर ना किया तो कल मेरे बच्चे की क्लास में जवाब तलबी होगी। एग्जैक्टली। अब डिफरेंट अप्रोचेज हैं, जो अफोर्डिंग हैं वो क्या करते हैं, घर में ट्यूटर लगवा लेते हैं। जो ज़रा कम पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो बच्चे को एकेडमी में भेज देते हैं। जो पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे होते हैं वो टाइम निकाल के बच्चे को खुद पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल। और जो बेचारे अफोर्डिंग नहीं होते बच्चे फिर मतलब अपनी कोशिश करते हुए ही कुछ ना कुछ कर रहे होते बिल्कुल। हैं। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में बच्चा पिस रहा है। बच्चा कैसे पिस रहा है? अगर वो ट्यूटर के पास जा रहा है तो ट्यूटर भी उसको थप्पड़ रसीद कर रही है और उसको कह रही है कि अभी तुमने मैथ का काम किया है, फिर तुमने इंग्लिश का करना है, फिर तुमने साइंस का करना है, और बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती होमवर्क ठूंसा जा रहा है। इसी तरह अगर वो अम्मा अब्बा के पास पढ़ रहा है तो उस वक्त भी उसको चाइल्ड अब्यूज़ का सामना है। अगर वो किसी
एकेडमी में गया है, किसी ट्यूशन सेंटर में गया है, तो वहाँ पे एक सड़ी हुई खतून होगी या कोई सड़ा हुआ टीचर होगा जो बेचारा सारे दिन का थका हारा सताया हुआ होगा, जो मुआशी फ़िक्रों को लेके बैठा हुआ होगा, और वो एकेडमी पढ़ाई इसीलिए रहा है कि उसकी जेब में 4 आने आ जाए। Exactly. तो वो क्या करता है, उसने कोई 40-50 बच्चे बिठाए हुए हैं और वो सब बच्चों को जो है ना, उसने क्या करना है कि जी बस होमवर्क कर दो, ये कर दो, और कई सीनियर्स बच्चे उस जूनियर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या वो अपना गुस्सा अपने बिहेवियर की सूरत में, एग्रेसिव बिहेवियर की सूरत में बच्चे पे निकाल रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है, बड़ी 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 इंटरेस्टिंग मिसाल है जवेरिया, कि लेट्स से कि उसामा मुझे इनवाइट करता है अपने घर पे कि सर आपने आना है और आज आपने अफ्तारी मेरे साथ करनी है। अब अफ्तारी का दस्तरखान मेरे सामने लगा हुआ है, राइट जी। और अफ्तारी के मेन्यू में क्या क्या है, बिरयानी है, कौरमा है, फ्राइड राइस है, चिकन मंचूरियन है, फिर इस तरह नगेट्स हैं, सर फिर रोज़ा है। ओके चलें अच्छा मुझे ज़रा बात करने दें, फिर वो बात टूट जाती है। अच्छा फिर उसमें मेरी मर्ज़ी की जो है ना वो क्रीम चाट है, फिर उसमें क्या कहते हैं लेमन चाट है, फिर उसमें पकोड़े हैं, समोसे हैं, और क्या है भाई, और बड़ी मज़े की क्रीमी खजूरें हैं, राइट। अच्छा ये सारा मेन्यू जो है वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। अच्छा मैंने क्या किया कि जैसे ही अफ्तारी हुई तो मैंने खजूरें खाई हैं, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना फ्रूट चाट खाऊं, लेमन चाट। अच्छा मैंने लेमन चाट का एक बाउल लिया है और मैं लेमन चाट के बाद जैसे ही मैं बिरयानी खाने लगा हूं तो उसामा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। उसामा ने कहा कि ना सर ना, पहले आप ये चाट का सारा बाउल ख़त्म करेंगे तो फिर आपको बिरयानी मिलेगी। अच्छा मैंने जैसे तैसे भी है मरवत में आके चाट का सारा बाउल ख़त्म कर लिया है। ओके। उसके बाद मैं बिरयानी खाने लगा हूँ। मैंने लेनी थी थोड़ी सी बिरयानी। क्यों? क्योंकि बिरयानी के बाद मैंने कौरमा भी खाना है, मैंने मंचूरियन भी खाना है, मैंने दूसरी डिशेस पे भी हाथ साफ़ करना है। लेकिन क्या हुआ है कि बिरयानी में थोड़ी सी डाली है, लेकिन उसामा कह रहा है कि ये आपने बिरयानी की पूरी ट्रे खानी है, तब आप जो है वो कौरमे की तरफ जाएंगे, तब आप जो है वो पकौड़ों या समोसों की तरफ जाएंगे। तो मुझे वो ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि मुझे कितनी ही भूख क्यों ना लगी हो, मेरे सामने कितना ही पसंदीदा मरगूब खाना क्यों ना पड़ा हो, अगर मुझे वो ज़बरदस्ती धौंस के ज़रिए खिलाया जाएगा तो क्या मेरा खाने को दिल करेगा या मैं उस खाने को एंजॉय करूँगा? मैं कभी भी नहीं करूँगा। यही सेम चीज़ अगर हम होमवर्क की तरफ लेके आएँ तो हर रोज़ एक बच्चे के सामने साइंस, इंग्लिश, मैथ की सूरत में एक ऐसा मेन्यू रखा जाता है जो बच्चे को हर सूरत में खाना पड़ता है। और वो टीचर, वो ट्यूटर, वो माँ बाप जो बच्चे को रोज़ बिठाते हैं और उसको ज़बरदस्ती थप्पड़ मार मार के शाउट कर कर के कहते हैं कि ये मैथ का काम मुकम्मल कर लो, फिर साइंस का करो, फिर इंग्लिश का करो, और बच्चे को समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। आप बच्चे से होमवर्क करवा लेते हैं, बच्चा हार जाते हैं, बच्चा नफरत करता है, बच्चा कहता है कि ये मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। और देखें मेरी बात याद रखें, आपने बच्चे से राइटिंग तो करवा ली है, लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में कितने रिसर्चर्स पैदा हो रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में कितने अदीब पैदा हो रहे हैं, कितने पोइट्स पैदा हो रहे हैं, कितने राइटर्स पैदा हो रहे हैं, और जो पैदा हो रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है। मसलन आप देखें ना कि शायर अब इस किस्म के देर वाला टाइम के जब हमें नासिर काज़मी, अमजद इस्लाम अमजद और इतने बड़े बड़े शायर हमें मिलते थे, और आज वो वक्त है कि ऐसे शायर हैं कि वो शेर कैसे बोलते हैं कि वो गुजर रहा था और मुझे प्यार हो गया। ठीक है, या मतलब देखें ना कि शेर का कोई वजन ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये है ना कि क्वालिटी इस किस्म की आ रही है कि आप कौमी सतह पे कोई बड़ा नाम नहीं पैदा कर पा रहे, हमारे पास रोल मॉडल्स ही नहीं है।